करियो महेंद्र तनया चरणावती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुर नदी ख्यात्या चया गंडकी पूर्णा पूर्ण जल समुद्र सहिता कुर्वन्तु ते मंगलम। सभी नदियां जितनी भी हैं भारतवर्ष की, सभी इस जोड़े को आज आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इसकी मंगल में इनका परिवार बसे। कहते हैं स्वर्गीय राम पुनीत साहनी 10 पौत्री काजल। राम पुनीत साहनी 10 पौत्री काजल। राम पुनीत साहनी 10 पौत्री काजल, उनकी पौत्री है। सभी लोग ध्यान से सुन ले। श्रीमता पंकज विठरो हरिहरो वायो महेंद्रो नलः चंद्रो भास्कर वेत्तपाल वरुणा प्रेतादिपाद्याग्रह प्रद्युम्नो नलकूबरः सर्ग चिंतामणि कौस्तुभी स्वामी शक्तिधरं चलांगुलधरः कुर्वन्तु वो मंगलम। सभी 33 कोटि देवी देवता आज इस जोड़े को अजर अमर होने का आशीर्वाद दें, सुख शांति बसे। कहते हैं स्वर्ग से स्वर्गीय देवानंद साहनी 10 पौत्री काजल साहनी। स्वर्गीय देवानंद साहनी 10 पौत्री काजल। स्वर्गीय देवानंद साहनी पौत्री काजल। श्रीमता पंकज विठरो हरिहरो वायो महेंद्रो नलः चंद्रो भास्कर वेत्तपाल वरुणा प्रेतादिपाद्याग्रह प्रद्युम्नो नलकूबरः सर्ग चिंतामणि कौस्तुभी स्वामी शक्तिधरं चलांगुलधरः कुर्वन्तु वो मंगलम। आयुः द्रोणसुते श्रेयो दशरथे शत्रुक्षयो राघवे ऐश्वर्यनहुसर्गते पवने मानञ्च दुर्योधने शौर्यः शान्तनवे बलं हलधरे सत्यकुन्ते सुते विज्ञानं विदुरो भवन्तु भवता कृतेश नारायणे। सभी पितरों का आशीर्वाद इस जोड़े को आज प्राप्त हुआ है। कन्या की तरफ से, अब वर की तरफ से शुरुआत होगी। कहते हैं जो कन्या दान करता है 100 अश्वमेध यज्ञ का फल आज आपको मिलने वाला है। एक कन्या दान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ कोई कर नहीं सकता आज के युग में। और जितना अश्वमेध यज्ञ का फल है उसका 100 गुना फल आज आपको प्राप्त होगा यहाँ से, जो हमें दिखाई नहीं देगा कितना बड़ा फल है। इसलिए श्री जयचंद्र साहनी धर्म को अपने बचाते हुए अपनी पुत्री काजल का कन्यादान करने जा रहे हैं। सभी लोग अब किसके साथ करने जा रहे हैं उसका बोध तो व्याख्या सुनिए आप लोग। आयु द्रोणसुते श्रेयो दशरथे शत्रुक्षयो राघवे ऐश्वर्यनहुसे गते पवने मानञ्च दुर्योधने शौर्यः शान्तनवे बलं हलधरे सत्यकुन्ते सुते विज्ञानं विदुरे भवन्तु भक्ते तेष नारायणे। कहते हैं सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ सूर्यवंशी कहा जाता है भगवान राम को। वहां के वंशज हैं ये। इनके स्वर्गीय श्री रामलाल शर्मा 10 प्रपौत्र मोहित शर्मा। स्वर्गीय रामलाल शर्मा 10 प्रपौत्र मोहित शर्मा। स्वर्गीय रामलाल शर्मा 10 प्रपौत्र मोहित शर्मा। स्वर्गीय राम लाल मन शर्मा
तस् पौत्र मोहित शर्मा। स्वर्गीय श्री लालमन शर्मा तस् पौत्र मोहित शर्मा। स्वर्गीय लालमन शर्मा तस् पौत्र मोहित शर्मा। श्री नेमचंद शर्मा तस्य पुत्र मोहित शर्मा। श्री नेमचंद शर्मा तस्य पुत्र मोहित शर्मा। तस्य हस्ते कन्यादान संकल्पम करिष्ये। हाथ लगाओ इनको दोनों। पति न आए, कोई ग्रह न आए, हमेशा सुख में परिवारिक जीवन के लिए 10 दिशाओं में ऊपर वाले की ड्यूटी लगा करवाए। ठीक है, इसको अपने हाथ में रखना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शरणागतिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवो नारायण नमोस्तुते। खोलो, अब जिधर मैं इशारा करूँ थोड़ी थोड़ी से फेंकते जाना, यही बैठे बैठे। ठीक है, दाहिने हाथ से स्पीड बना के रखना, थोड़ा थोड़ा सब निकालते जाना, फेंकते जाना। हाँ चलो। पूर्वे गच्छतु बाराः अग्नेयां गरुणध्वजः दक्षिणे पद्म्यानावस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे पातु गोविन्दो वाभ्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् दैशान्यां तु महेश्वरः ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेत् अनन्तेव च एवं 10 दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दनः। 10 दिशाओं से रक्षा होगी। जल्दी पड़ी तो साड़ी दिखा दो। स्वाहाय धम्मग्नाय नमः। ओम मुखम सदन विष्णु पकद्दुग्धो चाकर्म स्वाहाय धम्मग्नाय नमः। ओम मुखम सदन विष्णु पकद्दुग्धो चाकर्म स्वाहाय धम्मग्नाय नमः। ओम मुखम सदन विष्णु पकद्दुग्धो चाकर्म स्वाहाय धम्मग्नाय नमः। बस अब पहले जो इनका बस कन्यादान किया है ना, जो इनका बस वगैरह है इनके कॉल करो। या संभाल पीछे उठा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नातम जलम समर्पयामि। शीतवासं संतम रक्षम चम जल कर्मस मता शांति प्रश्न वस्त्र वस्त्रम समार। वस्त्र घी में धो, घी में हाँ बीच में डाल। शीतवासं संतम रक्षम चम जल कर्मस मता शांति प्रश्न वस्त्र वस्त्रम समर्पयामि। श्रीखंड टीका लगा तगाड़ी तगाड़ी हाँ हाँ लगा बाहर। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधादिसु मनोहरं विलेपनं स्वस्यते चंदनं प्रतिगृह्यतामः। हरि ओं नाभ्यासे शेषनदस्मर्थपद्म्यां भुक्तिसां सुतान् लोकान् कल्पनं प्राणासमपानासुतमना समुदनं समतर्म स्वः शर्कराखण्डखाद्यानि दक्षिलिखिताञ्चहारं भजभोज्यं च नैवेद्यं निवेदयामि। तुभ्यं तुभ्यं समर्पयेत्। यह भोजन चाखो प्रभु यह अमृत बन जाए, अमृत भोजन खाए के तेरा दास अमर हो जाए। यह भोजन चाखो प्रभु यह औषधि बन जाए, औषधि भोजन खाए के सभी रोग मुक्त हो जाए। हरि हरि ओम। होंगी परम महादिव्यम नागुलित मूलम प्रतिगृह्यताम। बीच में अब सामग्री ले लो सब लोग, सबको दे दो। अरे दे दो सबको। आ जाए इधर
डालो डालो कोई बात नहीं, तो अग्नि देवता को जितना मर्जी डालो कोई कम नहीं। ओम मुखम्य सदन बैठने पकड़ गणमा स्वाहा स्वाहा बोलो। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः स्वाहा। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः स्वाहा। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सिद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे। प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे स्वाहा। ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। जय तम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। शरणागत दीनाथ परित्राण प्राणे सत्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भ्यास्ताय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा। रोगान शेषान पहंसि तोष्टा कामान सकलान वेष्ठान तामासिता नाम विपणन तामासतः सताम प्रांति स्वाहा। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान तमनुष्ट मत प्रसादेन भविष्यति संशयः स्वाहा। शरणागत दीनाथ परित्राण प्राणे सब साथ हरे देव नारायण नमोस्तुते स्वाहा। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भ्यास्ताय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा। जल कुमार थोड़ा सा फूल से आराम से राउंड दे दो बस। हाँ बस। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम जन्मसे नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। लक्ष्मी इधर दे दो पंडित काम चला अभी हेलो नहीं क्या हुआ बताओ। 6 तारीख को करवा देंगे करवा देंगे। हाँ हाँ पक्का पक्का बता दो काम फैक्ट्री में। ओम पृथ्वी देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम आकाश देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वायु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वोहित पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वात्मातेभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूत देवताभ्यो नमः स्वाहा। अपने पितरों का नाम नहीं करते 3 पीढ़ियों का उनका भी डालो।
आजा स्वाहा ऐसे ऐसे उठाते हैं, ओम ऐसे भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा सर्वदेवताभ्यो स्वाहा सर्वमातेभ्यो नमः स्वाहा। बची हुई सामग्री सब पतीले में इकट्ठी कर दो, जिसके बाद बची हुई दोनों इकट्ठी कर दो। बस बस थोड़ा सा हाथ में ना सिर से घुमाओ साथ में, दोनों पीछे आ जाए, पीछे से दोनों घुमा दो घुमा दो घुमा दो सात बार। इसको बीच में आपने रखना। इसके बाद सब लोग खड़े होकर के सामग्री इसके ऊपर ही रख देंगे, ठीक है, आराम से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ब्रह्मा मुरारी क्रांतिकारी भानु सत्यभम सुतोधस्य गुणस्य शुक्रा संज्ञा सर्वेन्द्र शांति करा छोड़ दो सब लोग सामग्री डाल दो, सबको दे देना था हाथ में। आराम से हाथ नहीं झाड़ना किसी ने, डालने के बाद डाल दो सारा पतीला पलट दो अपनी तरफ करके, पतीले को मुंह अपनी तरफ करके पलट दो। घी की कटोरी उठाओ, नीचे से उठाते चले जाना ऊपर को, सारा डाल दो, उठा दो एकदम हाथ खड़ा कर दो। थोड़ा सा आगे जगह बनाओ, एक लावा फेरे नहीं होंगे, ऐसे अग्नि के भगवान की परिक्रमा कर सकते हैं। 7 बार करो, 3 बार करो, 7 बार करा दीजिए, 7 बार ऐसे फेरे लगते हैं, ऐसे मुंह पर अग्नि का भगवान का फेरे हैं ये, जब भी हवन करोगे परिक्रमा की जाती है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शरणागति नाथ परित्राण प्राणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यासहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान शेषान पहान चितोष्टारुष्टातुकामान सकलान भेषान त्वमासितानं न विपन्नराणां त्वमसतः सतां प्रयान्ति सर्वाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतनुता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। बैठ जाओ। पकड़ो अपने पास, नीचे रखो, दोनों हाथ ऐसे करके ऊपर के चरणों में लगा के हाँ, पानी में ऐसे दोनों हाथ अपना करो, ऐसे आप पैर में लगाओ, हम क्या पैर में लगाओ, अंगूठे पे के पास, हाँ बस अपने माथे लगा, 3 बार मत्थे पे लगा लो पानी जल को। हाँ कन्यादान है, लक्ष्मी का रूप है। देख मेरी बात सुनो, विष्णु कन्यादान किसे किया जाता है? विष्णु भगवान को, बाकी देवी देवताओं को क्यों नहीं किया जाता? जब सेहरा बांधते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है सेहरे पर, जब तक सेहरा रहता है, जिसे हम कन्यादान कर दिए वो
सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हम लोगों में यही होता है, हम लोग का जो है ना, हाँ, हम लोग जो होता है ना, इस समय ये चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन विष्णु भगवान का रूप है। जब यहाँ से ये उठेगा तो ये उल्टा आपके पैर छुएगा, फिर आशीर्वाद आपका लेगा। विष्णु भगवान केवल शांत प्रकृति के थे, इसलिए विष्णु का रूप माना जाता है दामाद को, जमाई को। शांत प्रकृति, उन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता था। बाकी देवी देवता तो जल्दी गुस्सा होते रहते गुस्सा थे। कहाँ होता, हमारा ऋषि भृगु ने जब उनको मारे थे पैर, उस समय भी उनके पंडित जी को पैर रखे, पैर पकड़ करके सहलाने लग गए थे, कहीं आपके चोट तो नहीं लग गया, नहीं लग गई, चोट तो नहीं लग इतने गया। शांत प्रकृति बहुत शांत के, है। इसलिए लोग कन्यादान उसे करते हैं। और लक्ष्मी हमेशा शांत स्वभाव वाले के यहाँ ही टिकेंगी, है ना? जो शांत होगा, जिसे गुस्सा नहीं आता होगा, उसी के घर में लक्ष्मी टिकेंगी। नहीं तो लक्ष्मी आती तो हर जगह से चली जाती है, टिकती कहाँ? आती तो सबके यहाँ, लेकिन क्यों नहीं टिकती? इसका कारण भी तो समझे। मनुष्य समझते नहीं है, बहुत कारण से गुस्सा कर जाते हैं। अब मैं उसे एक दूसरे को केवल अपने शपथ ग्रहण का याद कराया जाता है कि अगर हम अपने अपने वचनों पर कायम रहे तो किसी भी घर में तलाक नहीं हो सकता, किसी घर में लड़ाई नहीं होगी। केवल हम एक दूसरे को शपथ ग्रहण करें, तुमने ऐसा वादा किया तो क्यों नहीं कर रही हो? वो आपको याद कराए, आप उसको याद कराएं, अपने अपने शब्द का याद रखें। दोबारा से याद करो कि हमने कौन सा शपथ ग्रहण किया था अपनी शादी का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उसका पालन हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहते हैं, कन्या कहती है, वर कह रहा कन्या से कि आपके माता पिता ने कन्यादान किया है, कुल पुरोहित के सामने विधि विधान से वैदिक पद्धति से कन्यादान कर दिया है, लेकिन पत्नी का स्थान पति के बाईं तरफ होता है, बामांगी कही जाती है पत्नी, लेकिन अभी भी तुम हमारे दाहिने ही बैठी हो। इसका कारण क्या है कि बायां स्थान जो पत्नी का स्थान तुमने अभी तक ग्रहण क्यों नहीं किया? कन्या कहती है, माता पिता ने बड़े कष्ट से हमें पाला है, हमें पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, कन्यादान उन्होंने कर दिया, लेकिन अभी मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही कि मैं आपकी बामांगी बनूं। इसके लिए थोड़ी सी शर्तें हैं इसकी। वो शर्तें अगर आप मान लेते हो तो सब खुशी अपनी इच्छा से वो आपकी बामांगी बन जाएगी। ठीक है? शपथ ग्रहण में क्या है? पहला तो शर्त सुने, धनम धान्यम च मे स्थानम व्यंजनाद्यम च यद्ग्रहे मदधीनम हि कर्तव्यम तथा असुसकरोमहम्। कि हे वर, घर में जितना धन धान्य, मधुर पदार्थ, विविध भोजन, खाने पीने की वस्तुएं, आज के बाद जो कुछ भी आप लेकर के बाहर से आओगे, जो भी कमा करके ले आओगे, वह सब मुझको और समर्पण करना पड़ेगा। मेरा मान रखने के लिए जो धन बाहर से आपको मिले वह घर में लाना। घर से बाहर बिना विशेष कारण के कभी सोना भी नहीं है घर के बाहर, और ना कहीं बाहर भोजन करना। अगर भोजन करना भी हो किसी रेस्टोरेंट होटल में तो इसको साथ में लेके जाना, अकेले नहीं खाना। ठीक है? ऐसा अगर स्वीकार है तो मैं आपके बामांगी आने को तैयार हूँ। बोलो स्वीकार है? एक लाइन मिटा दो इधर से, हाँ एक लाइन मिटा दो, एक बस सुन लेना, समझ लेना, याद कराना, अगर कहीं खाते हैं तो बताना। दूसरे पद में कन्या कहती है, ग्रहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासेव सर्वबन्धूनां भाजनां च मार्जये ससुर ज्येष्ठ जमे जाज्ञा
चिंता अनुवाचनी भविष्यां त्वया स्वीकृतं कर्तव्यं पालनम मम। दूसरे पद में कन्या कहती है, मैं घर के सब कामकाज करूंगी, दासी की भांति आपकी सेवा करूंगी, मीठा बोलूंगी, ससुर सास जेठ ननद आदि की आज्ञा का पालन भी करूंगी। परंतु आपको स्मरण रहे, याद रहे, क्या तो मेरे पति जो आपका धर्म है, पति का धर्म है, उसका पालन आपको करना पड़ेगा। बोलो स्वीकार है? तो दूसरी लाइन समझ आ रही? जो समझ में आए पूछ लिया करो। तीसरे पद में कन्या क्या कहती है? पालिताहं च दुखेन मात्रा पिता च बंधुभि कैरेव दत्ता सलिलं हस्ते गृहाणि सन्निधो पुरोहित गुरु प्राज्ञा सर्वबंधु समागमे जातिरन्या च मे जाता गोत्रं नाम कुलं तथा सुखेन सर्वे जीवन परंतु न बलं मम त्वयि नाथवती चास्मि कर्तव्यं पालनम मम। कहते तीसरे पद में कन्या कहती है कि मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट उठा करके हमें पाला है। उन्होंने ही अग्नि के समक्ष कुल पुरोहित और बुद्धिमान सगे संबंधियों के साथ संकल्प करके आपको दिया है, कन्यादान किया है उन्होंने। मेरा जाति कुल धर्म आज सब कुछ बदल गए हैं। आपका नाम ही उसके नाम के आगे लिखा जाएगा, माँ बाप का नाम कट गया। मेरे सभी संबंधी सुख से रहें, इसमें कोई बल नहीं है। आपके होते ही ये बलशाली है, क्योंकि स्त्री को हमेशा अबला कहा जाता है, उसमें बल नहीं होता। पुरुष के ही बल से वो बलशाली होती है। हर लड़का कहता है कि मैं अपने घर का शेर हूँ। आप भी कहते होगे, कहते होगे कि हर आदमी कहता है कि मैं अपने घर का शेर हूँ, लेकिन घर का शेर कभी नहीं बनना। ये भूल के भी नहीं कहना, नहीं तो घरवाली को पता है क्या बनना पड़ता है। शेरा वाली क्या? शेर जंगल का राजा है, घर का राजा शेर नहीं होता। घर के बाहर आप शेर बनो तो औकात पता चल जाती है, घर में शेर कभी नहीं बना जाता। कहते हैं इसके आपके रहते ही ये बलशाली है, आपके होते हुए स्वामी वाली है, आपको इसका पालन करना पड़ेगा। तो स्वीकार है तो मिल जाएगी। चौथे पद में कन्या कहती है, सुख दुखानि सर्वाणि भुञ्जाना त्वचा सह त्वयि प्रसन्ने सुमुखे रुचे च प्रियवादिनी भवता सुखमिच्छन्ति गौर्याराधनं तत्परः भविष्यां त्वया स्वामिन् कर्तव्यं पालनम मम। चौथे पद में कन्या कहती है कि मैं सब सुख दुख आपके साथ रहकर सहन करूंगी। आपके क्रोध में आने पर मधुर वचन बोलूंगी। क्रोध में आने पर अगर ये एक बोले तो चार कभी नहीं बोलना, खुद नहीं गुस्से में आना। एक गुस्सा हो तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। अगर वो एक गुस्सा कर जाए दूसरा भी गुस्सा हो जाए तब तो बात बढ़ गई। आपके क्रोध में आने पर मधुर वचन बोलूंगी। आपके सुख के लिए भगवती गौरी की पूजा भी किया करूंगी, परंतु आपको मेरा पालन करना पड़ेगा। स्वीकार है तो भी नहीं कर दो। पांचवें पद में क्या कहती है कन्या? कुटुंबं पालनीयं च कर्तव्यायौनं प्रेद्यके यद् स्वच्छामि ते स्वामिन् तदेयं सदा मम कोपस्थिते ये कार्यं तदेयं प्रार्थना मम एवं यदि प्रमाणं ते वामांगं भजताम्यहम्। ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पांचवें पद में कन्या क्या कह रही है कि आपको युवावस्था से बुढ़ापे तक
पूरे कुटुंब का पालन करना पड़ेगा। कुटुंब का मतलब क्या हुआ? परिवार केवल अपना ही नहीं, मियाँ बीवी बच्चे परिवार हैं। अब कुटुंब में माता पिता दादा दादी चाचा चाची सारे आ जाते हैं। पूरे कुटुंब का पालन करना पड़ेगा। वृद्धावस्था तक, जब तक आप में दम है। जो और आज के बाद जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं, आप वही मुझे देंगे। उचित मांग मतलब जो जायज हो। ये नहीं कि हवाई जहाज मांगे तो हम कहाँ से ला के देंगे। जो उचित मांग करे वो ला करके देना। लेकिन अगर नाजायज में मांग भी हो तो गुस्सा न करना, उसे प्यार से समझा देना। मेरी प्रार्थना यदि स्वीकार है तो हम आपके बाएं अंग आने को तैयार हूँ। 5 लाइन छठवां पद। सर्वबंधो जना स्वामी भवतो दासतां गतः जलपात्रं कंकणाभ्यं दत्ताहं प्रेम पूर्वकं त्वयि कदापि नो वाच्यं तदर्थं च बंधुभिः अवश्यं सा समसात कर्वसे नृणाम। कहते कन्या छठे पद में कन्या कहती है, यह स्वामी मेरे संपूर्ण संबंधी आज कन्यादान करके आपके दास बन चुके हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र द्वारा कंकड़ बांध कर मुझको दिया है। कभी यह मत कहना कि आपके माता पिता ने मुझे दिया क्या है। जो लड़की पैदा होती है घर में तो हम कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, और जो हमारे अपने घर की लक्ष्मी ही उठा करके आपको हवाले कर दिया तो उसके बाद रह किया जाता है। कभी ये नहीं कहना कि आपके माता पिता ने हमें दिया क्या है। एक साथ रहने से प्रायः झगड़ा हो ही जाता है। ऐसा कोई भी घर नहीं जहाँ झगड़ा लड़ाई नहीं होता हो, परंतु सेवक के अपराध हमेशा स्वामी क्षमा किया करता है। यदि स्वीकार है तो 6वीं लाइन निकाल दो। 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। होमे यज्ञे विवाहे च कन्यादाने मखे वृते अंचल ग्रंथि मादाय भवतां वामांगे स्थिता आर्धपुण्यं ग्रहीष्यामि नवां पाप भागिनीम् अर्धपापं प्रदस्यामि चांगे कार्यं यदि त्वया। ध्यान से सुने। हवन, यज्ञ, विवाह, कन्यादान, व्रत में आपके अंचल पकड़कर बाम मुंह ठहरूंगी। अगर आप कोई भी धर्म का काम करोगे तो आपकी बाईं तरफ ही विराजमान होगी। परंतु कहीं पर भी अगर ये नहीं भी होती और आप कोई धर्म का काम कर जाते हो कहीं भी इसकी नामौजूदगी में भी, तो उससे जो भी पुण्य में आपको मिलेगा आधा पुण्य ये ले लेगी। अग्नि के समक्ष आप शपथ दे रहे, आधा पुण्य इसे मिल जाएगा। और अगर गलती से कोई आपसे पाप हो जाता है पीछे से तो उसमें ये हिस्सेदार नहीं बनेगी, केवल पुण्य का ही आधा हिस्सा लेगी। दूसरी चीज, अगर वो कहीं अकेले में कोई धर्म का काम करती है, पुण्य का काम, तो उसमें आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन गलती से अगर उससे कोई पाप हो जाता है तो पाप का आधा फल आपको लेना पड़ेगा। बोलो स्वीकार है? ठीक है, आधा फल इनको मिलेगा। पाप अगर कोई भी करोगे तो पुण्य का आपका ड्योढ़ा हो जाएगा। अपना खुद का पुण्य तो है ही, इनका भी आधा आपके पास चला जाता है। इसीलिए कारण यही है कि लड़की के नाम के आगे जब आप शादी का कार्ड प्रिंट कराते हो तो उसमें क्या लिखा था? आयुष्मती। और लड़के के नाम के आगे क्या लिखा है? चिरंजीवी। आयुष्मती चिरंजीवी का मतलब बहुत फर्क पड़ गया। लंबी उम्र की कामना तो करते हैं आयुष्मती में, और चिरंजीव चिरकाल तक जिंदा रहे। अब सब कुछ तो आपने मिटा दिया, अब सारी शर्तें तो आपकी इन्होंने मान ली। अब एक शर्त आपको भी माननी पड़ेगी। एक ही में सब कुछ आ जाएगा। हाँ?
आदो धर्म धरा कुटुंब सुखना तत् प्रिया भाषिणी क्रोधा आलस्य विवर्जिता शुभ करे नित्यं वचा कारिणी पेत्रो ववचितो रथा भगनी प्रेमार्चिता सथा इमेन सर्वगुणालीलं भुस्तं पविभ्रतिम। कहते हैं सत्य तथा प्रिय भाषण करना, हमेशा सही बोलना, सत्य बोलना और मधुर भाषा। क्रोध और आलस्य ये दोनों चीजें छोड़नी पड़ेगी। क्रोध और आलस से रहित होकर मेरे वचनों को मानना, मेरे माता पिता तथा भगनी का प्रेम पूर्वक सत्कार करना, इन सभी गुणों को यदि तुम मानती हो तो मैं तेरा पालन करूंगा। ध्यान से सुने, बगीचे में कहीं शराबियों के स्थान में बिना कारण किसी दूसरे के घर में कभी नहीं जाना, बिना कारण के। अगर जाना भी है तो घर में बता करके जाओ, अगर भेजे तब जाना। मेरी बात सुनो ध्यान से। पार्वती जी को भगवान शंकर जी ने मना किया था गौर सती को, वो नहीं मानी, माता पिता के यहाँ चली गई हैं, और हुआ क्या कहानी सबको पता है, उनको सती होना पड़ा वहीं पर, आहुति देना पड़ा। हाँ जी। अगर पति मना करता है, घर वाले मना करते तो बिना आज्ञा के अपने माँ बाप के यहाँ भी नहीं जा सकती, पहुँच करके जाओ, मना नहीं है, ठीक है ना। बगीचे में शराबियों के स्थान में बिना कारण दूसरे के घर कभी न जाना, पर पुरुष के साथ आज के बाद खेलना, व्यर्थ का गाना बजाना, हंसना आदि छोड़ना पड़ेगा। घर के भीतर सुख दुख को मेरे साथ भोगती हुई स्थित होगी तो मैं अवश्य तुम्हारा पालन करूंगा। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी, मेरी आज्ञा अनुसार चलती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं भी तुम्हारी सभी बातें मान लूंगा। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो, अब तुम मेरी वामांगी बनो। बोलो स्वीकार है तो ये लाइन बिठवा दो। अब दोनों एक खड़े हो जाओ अपनी जगह पर और इस तरीके से पलटना कि एक दूसरे को पीठ न दिखे। दोनों हाथ पकड़ लो दोनों और घूम जाओ। दोनों हाथ पकड़ो, दोनों हाथ इधर, दोनों हाथ सामने। हाँ घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ। हाँ ये बस बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। वैसे ही लगवा दे। नहीं पकड़वा दीजिए हाथ में इनको। हाँ जी नियम जो होता करवा दीजिए। वो तो हो गया, हो गया वो तो सब हो गया। चलो तो कर दीजिए हो गया। हाँ हाँ ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिंदूरं शोभनभक्तं सौभाग्यशुभदं कामनं च सिंदूरं तद्गृह्यतामः। मिठाई खिलाएंगे, माँ बाप खिलाएंगे, हम थोड़ी खिलाएंगे। दोनों को पीछे से आशीर्वाद, दोनों का मुंह मीठा करा लो। दोनों को याद से खाओ खाओ पूरा, आज तो खिलाओ पूरा। दोनों का सिर जोड़ दो, ये कुछ पैसे वरना कर देना। और अब ये पकड़ो इधर, और कोई मम्मा वगैरह कोई आशीर्वाद देना चाहे हाँ? आप ये सबका मुंह मीठा करवा दो इधर उधर से।
आजो आजो। जयचंद जी अंगूठी पहना दिए पहना दो हाँ जी अंगूठी पहना दीजिए। हाँ तो पहना दो। लाए हो तो रखे हो क्या रोज को पहनाओ लड़की को भी दे दो आशीर्वाद दे दो वाला। आशीर्वाद ही होता है और क्या। इनको पहनाओ। आशीर्वाद ही अच्छा ये मामा जी हैं। मामा भाई हाँ भाई कौन है? इनके भाई इसका छोटा कहाँ कहाँ गया हीरो? पंडित जी हाँ 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 मंत्र पढ़ोगे? हाँ कहाँ गया वो साहिल कहाँ गया? और साहिल छोटा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं है पहन के क्या आई थी नहीं आई पहन स्वामी जी के जब भी पाइए ना ऐसे थोड़ी लड्डू दिलाया जाएगा उधर समझी को खिलाइए समझी साहब ऐसे थोड़ी भाभी की आई आराम से देखो भाभी को भी अरे मलकिनी को भी खिलाओ ना अपनी वो आपस में करेंगे। उनको खिलाओ।